सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लालू खेत इतवार मार्केट अपडेट्स के लिए। पिछले इतवार को मार्केट कैसी लगी थी लालू खेत की तरह, उसकी अपडेट दे रहे हैं। ये वही की फुटेजेस हैं। द डे आफ्टर कह रहा हूँ, द डे बिफोर येस्टरडे। एक होता है द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि जो परसों आने वाली है, और जो परसों गुजर गए उसको क्या बोलेंगे? द डे बिफोर येस्टरडे। तो गुजरी हुई जो परसों है उस इतवार को हम मार्केट गए और वहाँ पे हमने मालूम किया कि मार्केट का क्या हाल चाल चल रहा है। तो माशाल्लाह से हमें ये खूबसूरत सी जावा नज़र आई और इनके बारे में अपडेट दे रहा हूँ आपको। मज़ीद वीडियोस भी आएंगी, हमारे पास रखी हुई हैं। इसी दिन आपको हो सकता है आज के ही दिन में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक ये लगी हुई और रात में फिशर वगैरह की भी अपडेट आ जाएगी। फिंचो की भी ली थी और उसके साथ साथ यहाँ तक कि डव को भी कवर किया। कॉकटेल्स की जहाँ से मिल सकी उसको भी कवर करने की कोशिश की गई। तो भाई तमाम अपडेट आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बताऊं, यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से फुटेजेस यार इतनी मुश्किल से कलेक्ट करके चीज़ों को वीडियो बना के आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ, यार कोई भी वीडियो आप देख रहे हो ना तो उसको फट से लाइक कर दिया करो, क्योंकि मुझे आपसे कोई फ़ायदा नहीं है बस सिवाय इसके कि आप देख लोगे और लाइक कर दोगे। सिर्फ ये एक होता है, व्यूवरशिप मिल जाती है बस। जावा में प्रॉफिट भी है, काम भी अच्छा है। फिर दूसरा ये कि ये कॉलोनी में रहती हैं और बड़ा ही कम खर्चा आता है इनके ऊपर। कॉलोनी की ब्रीडिंग लें अगर आप, सेपरेटली भी लोग ब्रीड करवाते हैं लेकिन सेपरेट में इतना फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि सेपरेट में फिर जो है ना ड्यूटी डबल हो जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। फिर हर किसी का दाना अलग पानी अलग, दाना अलग पानी अलग। कॉलोनी में ये है कि काफ़ी सारी फिंचें छोड़ देते हैं तो वो समझें कि चरवाहे की तरह दाना जो है वो चल जाता है, मतलब चर लेती हैं। और मोटा दाना भी डाल दें तो वो भी थोड़ा बहुत खा लेती हैं। मोटा दाना मीन्स के भाई थोड़ा बहुत लाल चावल बाजरा वगैरह भी चबा जाती हैं। तो कॉलोनी बड़े आराम से बनती है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा रोज़गार है, काफ़ी अच्छा इसमें मुनाफा भी है, सब कुछ है। बट अभी आजकल जो है ना प्राइस थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। अगर आप लोग जावा की कॉलोनियाँ कोई डाल रहे हैं, काफ़ी लोग डालते रहते हैं, हर साल नए नए लोग आते हैं डालते हैं, मैंने भी डाल ली है। अच्छा, मैंने बेसिकली कुछ जावा ली थी बहुत पहले, तकरीबन साल हो गया इस बात को। तो एक भाई आके ना मेरे से ले गए थे ज़बरदस्ती, तो फिर मैंने उनको दे दी। अब जो है ना उसके बाद फिर शॉर्ट हो गई थी ये, तो अब माशाल्लाह से देखने में आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में नज़र आ रही हैं तो मेरे जहन में ये था कि थोड़ी सी प्राइस नीचे आई होगी तो मैं उठा लूँगा ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ना। लेकिन मैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उठाने गया था, बट वही बात थी कि प्राइस में फ़र्क ज़रा सा भी नहीं आया। इतना माल होने के बावजूद जो है ना प्राइस वहीं की वहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ा कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया। लेकिन आप में अगर कोई इंटरेस्टेड है ना जावा के अंदर, तो मैं उसको मशवरा दूंगा वाइट जावा की कॉलोनी ज़रूर डालें। अगर आप कॉलोनी डालने जा रहे हैं इस जावा की, तो वाइट जावा को कंसीडर करें। वाइट एंड ब्लैक इधर तक ही रहें, ब्लैक जावा वाइट जावा। ब्लैक जावा उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, पैसे कम हैं, तो वो ब्लैक में जा सकते हैं, और ब्लैक में से भी वाइट निकल आते हैं। जिन लोगों ने ब्लैक जावा डाली है उनमें से वाइट पीसेस बहुत निकलते हैं, काफ़ी निकलते हैं। तो आप ब्लैक लेकर फिर वाइट निकलेंगी उसमें से, ऑटोमेटिकली फिर वाइट की भी क्वांटिटी आपके पास जमा हो जाती है। तो जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है तो वो वाइट जावा ज़रूर डालें। वाइट जावा ऐसी है कि इसमें कमाने को मिलेगा, चाहे ये महंगी हो जाए चाहे ये सस्ती हो जाए, कमाने को मिलता है इसमें। कॉलोनी का यही फ़ायदा होता है कि इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। सेपरेटली नहीं डालनी है आपने, जावा का सेपरेट का गेम ही नहीं है भाई। सेपरेट जावा वो लोग रखते हैं जिनके पास पेस्टल म्यूटेशन हो, या क्योंकि जावा के अंदर अब बहुत सारी म्यूटेशन आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने ना, कुछ लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट करवा ली है जावा, प्राइवेटली इंपोर्ट करवाई है। ये मुझे कंफर्म बिल्कुल पक्की खबर है, और अभी नहीं करवाई, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2 साल हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार हमें तो पता ही नहीं है इस बात का। सारी देखें गेम कहाँ होती है। ये जो बहुत ही बड़े लेवल के जो लोग होते हैं ना फार्मिंग के अंदर, जावा जो है ना, जावा की फार्मिंग होती है पाकिस्तान में। और जो लोग बड़े लेवल पे जावा की स्टॉकिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ये आपको ऐसे फजूल अपनी वीडियो बनाते हुए कभी नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपने कभी फार्म की कोई इतनी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इनकी बड़ी गेम होती है। बड़ी गेम वाले कभी नज़र नहीं आएंगे, वो पीछे कुर्सी डाल के बैठते हैं और आगे जो है ना सिस्टम उनका चल रहा होता है। उसके बाद फिर जब ब्रीड आती है तो वो ब्रीड, जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चों को बेचने के लिए भी उन्होंने बंदे रखे होते हैं, वो फिर जाके जो है सेल कर देते हैं, कमीशन पे रखे होते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, काम ऐसे ही होता है भाई दुनिया भर में। फ़र्क ये है कि आपको नहीं पता, हमें जो चीज़ नहीं पता होती ना हम उसको बुरा बना देते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा बंदा है, पैसे वाला, अगर वो स्टॉकिंग कर रहा है तो हम कहते हैं यार स्टॉकिंग कर रहा है, भाई वो उसका बिजनेस है। आप आपको क्या हो गया, आप कर लो स्टॉकिंग।
मतलब आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ें हमने नहीं देखी होती या हमारी पहुँच में नहीं होती ना, हम उसको गलत बना देते हैं, जबकि होती वो गलत नहीं है, होती वो सही है, ठीक है? मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला सबको इतना दे कि हर बंदा अपने हिसाब से स्टॉकिंग कर सके या जो स्ट्रैटेजी वो चाहता है परिंदों के हवाले से वो कर सके। क्योंकि बर्ड्स हैं, बर्ड्स में तो सारी खुशी ही यही है ना, सारा शौक ही यही है कि यार मेरे पास अच्छा माल हो, ज़्यादा हो, मैं सेल करूँ, मैं पैसे कमाऊँ, तो ये तो कोई गुनाह थोड़ी है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल जायज़ काम है, आप जिस तरह कर रहे हैं। तो बात ये है कि अब हमें पता नहीं होता, तो जब हम अचानक से सुनते हैं, हमें पता चलता है भाई कोई बंदा इस तरह भी कमा रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, गुस्से में आ जाता है, अच्छा ये ऐसे क्यों कर रहा है, या ये तो स्टॉकिंग कर रहे हैं, ये तो यूँ कर रहे हैं। भाई आप भी कर लो, आप भी कर लो, उसमें दिमाग है वो आगे निकल गया, आप पीछे रह गए। तो जिन्होंने प्राइवेटली जो है ना जावा इंपोर्ट करवाई, तो वो ज़ाहिर सी बात है रेयर म्यूटेशंस थी, तकरीबन ये कोई 4-5 म्यूटेशंस हैं। और इनके नाम मुझे नहीं पता, एक पेस्टल फेस का मुझे पता है, इसके अलावा पेस्टल में और भी 2-4 किस्में हैं। तो इस तरह से ये इंपोर्ट हो गई। तो इंपोर्टर ने शो ऑफ नहीं किया, जो कि एक तरीक़ेकार है, ठीक है? किया ही नहीं जाता, सारा गेम ही यहाँ से होता है। अगर आप इंपोर्ट करवाओ और वो चीज़ शो ऑफ कर दो, तो देख के दूसरा बंदा भी इंपोर्ट करवा लेगा। और आप समझ रहे हो कि सिर्फ मेरे पास ही है, और आप जमा कर रहे हो, 2 साल लगा के आपने माल तैयार किया, बनाया, उसके बाद 2 साल 3 साल लगा के आपने, भाई 4-4 साल की भी गेम होती है। जब आपने कोई नई रेयर म्यूटेशन इंपोर्ट की होती है ना, तो अब आपका काम है खामोशी से ना अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड होने के बाद आप 5 साल लगाओ, बेशक 6 साल लगाओ, उसके आप 2-3 हज़ार पेयर कर लो, 2-3 हज़ार पेयर कर लो, मिसाल दे रहा हूँ, एक ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2-3 हज़ार पेयर कर लो। अब आपको पता है कि वो रेयर चीज़ के 2-3 हज़ार पेयर इस वक्त कराची में या किसी भी शहर में आपके पास ही मौजूद हैं और किसी के पास नहीं है, ठीक है? तो जब फिर उसके बाद आपने करना ये होता है कि फिर वो रेयर म्यूटेशन ना आप एक पेयर शो ऑफ करते हो और वो सेलिंग के लिए लगाते हो आप। अब ज़ाहिर सी बात है अगले बंदे को पता है यार ये तो किसी और के पास है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ इसके पास है, पेस्टल फेस हो गया या जो भी हो गया। तो उसके बिहाफ़ पे आप जो है ना जितने का आपने इंपोर्ट करवाया था, आप उतना भी पैसा चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें कोई प्राइस फ़िक्स तो होती नहीं है, ये तो सारा आपको पता है हॉबी बिज़नेस है सारा का सारा। तो आप उसको आराम से कैश करवा लेते हो। अब ज़ाहिर-सी बात है उसको 2-2 3-3 करके दिखाओगे ना आप। अगर आप उसको बताओगे मेरे पास पीछे 3000 माल खड़ा है, ठीक है? तो उसको तो समझ में आ जाएगी कि रेयर तो है, बट जब तक है तब तक तब तक ये इसके पास है। जैसे ही अगर इसने माल खोल दिया ना, तो फिर वो रेयरनेस ही खत्म हो जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है एक इतना रेयर बर्ड एक बंदा छुपा के लेके जा रहा है और उसको पता चला जी ओहो! ये तो 2000 लोगों के पास और भी है। तो अब तो गेम ही सारा सीन बिगड़ गया ना। तो बात ये है करने का, इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मकसद ये है कि फ़ोन जावा में कोशिश करें कि ना घुसें आप, ठीक है? क्योंकि ये अब रेयर म्यूटेशन जो हैं ये बिकना शुरू हो गई हैं। तकरीबन मैंने 2-4 लोगों के पास ऐड लगे हुए भी देख लिए हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर है फ़ोन तो अब कहीं खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही, और फ़ोन का कलर भी ऐसा है कि मुझे तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड ही नहीं लगता प्राइस के हिसाब से। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मेरे अपने दिमाग में है। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आपके पास इतनी पर्टिकुलर और टारगेटेड इन्फो होती है ना, ये कैसे है यार, आपने मतलब कितना मतलब तजुर्बा होगा आपका। देखिए मेरी एज बहुत कम है, और लोग पूछते ही इसलिए हैं क्योंकि वो हैरान होते हैं कि भाई इसकी एज इतनी कम है और इसकी मतलब कि प्रॉपर ये जो है वो चीज़ को रीड करता है या मार्केट को इसको रीड करना आता है। तो मैं आपको बता दूं मेरा तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं है, हो सकता है आपको मेरे से कहीं ज़्यादा हो, लेकिन मैं बातें याद रखता हूँ, ठीक है? मुझे अच्छे से याद है कि वाइट जावा महंगी थी और फ़ॉन जावा सस्ती थी। आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपको भी ये बात याद आ जाएगी। वाइट जावा के साथ खेलिए और कॉलोनी भी बना सकते हैं उसकी आराम से। सेपरेट सेपरेट पेयर बाय पेयर ब्रीडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, उसका गेम ही नहीं है। अगर रखी हुई भी है ना तो ख़त्म कर दो, फिजिबिलिटी नहीं है उसमें उतना, मतलब कि मार्जिन ही नहीं है। सेपरेटली क्या करोगे इसको? आज की वीडियो का मोटिव ये था कि जितनी म्यूटेशन जो इम्पोर्ट हुई हैं, जो इम्पोर्टेड म्यूटेशन है वो अब खुलना शुरू हो जाएंगी, तो फ़ोन जावा में हमारे प्यारे भाई जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनका पैसा बर्बाद ना हो जाए कहीं। तो इसलिए उनको बताने के लिए कि फ़ोन जावा में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको रखनी है रखें, बट कोई भारी ऐसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। वाइट को अगर आप चाहें तो उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करें, उसमें आपको प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह ताला। अगर वो मिसाल के तौर पे वाइट जावा अगर आपने 6000 की ली है और बेचते वक्त 2 पे भी आ गई ना, तब भी प्रॉफिट है। मजाक नहीं कर रहा, तब भी प्रॉफिट है और सीधा प्रॉफिट है। तो वाइट लो और ब्रीड करवाओ। कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए। 40 किलो, 50 किलो, 10 किलो, 5 किलो, जितना आपको चाहिए आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपके दरवाजे पर आपको दिया जाएगा बाइकिया के थ्रू। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040।
आप जितने भी यूट्यूब पर मुझे देख रहे हो ना, मेरा फेसबुक पर पेज है एहसन जफ़र ऑफिशियल के नाम से। और जो लोग फेसबुक पर अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा चैनल है यूट्यूब पर एहसन पेट्स के नाम से। उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। दोनों ऑडियंस आगे पीछे हो जाओ, वहाँ की इधर चले जाओ, इधर की वहाँ चले जाओ, मीन्स के हर जगह फॉलो कर लो।